अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम, महफूज, सेहतमंद, तंदुरुस्त, फर्स्ट क्लास मज़े में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी वो कौन से डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम एक नेटवर्क बना सकते हैं और इस नेटवर्क में ये डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग में काम आते हैं। तो इसके लिए हम 5 डिवाइस देखेंगे जिसमें रिपीटर, हब, स्विच, राउटर और गेटवे है। तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले जो 3 डिवाइसेस है, हब, स्विच और रिपीटर, इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें राउटर और गेटवे, क्योंकि अगर एक वीडियो में हम इस सारे को डिस्कस करें तो फिर इसका कंसेप्ट आपसे मिक्सअप हो जाएगा। रिपीटर, तो इसके लिए हम 2 डिवाइसेस पहले लेंगे, यानी ये हमारे साथ 2 डिवाइसेस है। सबसे पहले हम क्योंकि रिपीटर को देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और फिर जब हम हब और स्विच को डिस्कस करेंगे तो मैं यहाँ लैपटॉप पे आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा कि किस तरीके से हम स्विच या हब को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसमें डेटा शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको जब डिफरेंस बताऊँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी जब आप अपने आंखों से देखें कि इसमें डेटा शेयरिंग कैसे होते हैं। लेट सपोज कि ये 2 डिवाइसेस है और ये आपस में किसी केबल के ज़रिए से कनेक्ट है, लेकिन इसके डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये तकरीबन 600 मीटर का डिस्टेंस इसके बीच में है। अब हम जब इस कंप्यूटर से कोई भी डेटा यहाँ फॉरवर्ड करना चाहें, यहाँ हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 200 + 200 और +200। तो ये जब ये चैनल कोई डेटा ट्रेवल करता है, कोई सिग्नल इसमें ट्रेवल करता है, ये 200 मीटर तक इसको, फॉर एग्जांपल ये लेट सपोज इससे ज़्यादा होते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ये इस कम्युनिकेशन लिंक पे डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल, कितना ज़बरदस्त है। जितना इसकी कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो इतना ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है डेटा इसमें। अगर ये लो लेवल का है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। लेकिन हम ये यहाँ फॉर एग्जांपल ये देखना है कि ये 200 मीटर तक डेटा को सक्सेसफुल अच्छी तरीके से ट्रांसमिट करना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये 200 से आगे जाता है तो सिग्नल अपना स्ट्रेंथ लूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। जब सिग्नल अपना स्ट्रेंथ लूज़ करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि हमारा डेटा प्रॉपर कंडीशन में या रीडेबल कंडीशन में यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसके साथ 2 तरीके हैं, या तो हम ये स्टैंडर्ड हाई करें, यानी जो हमारे केबल है इसको हम स्टैंडर्ड इतना हाई रखें कि वो यहाँ तक डायरेक्ट सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन जब हम इसको इतना स्टैंडर्ड केबल देंगे तो इसके लिए हम ऑप्टिक फाइबर यूज़ करेंगे, लेकिन इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यहाँ एक छोटा सा हल निकालेंगे कि इस पॉइंट पे यानी 200 तक तो ये वैसे भी डेटा को सक्सेसफुल और प्रॉपर कंडीशन में ट्रेवल करा सकता है। तो यहाँ हम एक डिवाइस रखेंगे जिसको हम रिपीटर कहते हैं। रिपीटर का काम ये होता है कि जब 200 मीटर तक इसको सिग्नल मिल गई, इसके बाद ये इन्हीं सिग्नल को रीजनरेट करता है, री एनर्जेटिक करता है, यानी इसको तवानाई बख्शता है ताकि वो आगे फॉरवर्ड हो सके। फिर ये सिग्नल यहाँ तक ट्रेवल करते हैं। यहाँ हम फिर से 200 पे है, ये इसका 400 बनता है, तो यहाँ फिर हम रिपीटर को प्लेस करेंगे। फिर ये सिग्नल को री एनर्जेटिक करता है और आगे फॉरवर्ड करता है और सक्सेसफुल ये डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। यानी अगर आसान अल्फाज में आप समझना चाहते हैं कि रिपीटर एक डंप डिवाइस है, यानी इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ ये काम कर सकता है जो सिग्नल है इस तक पहुँच गई, इसको री एनर्जेटिक, रीजनरेट करता है ताकि वो डेस्टिनेशन तक प्रॉपरली पहुँच सके। रिपीटर तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये सिर्फ सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं वो पॉइंट भी आपको क्लियर करूं। तो अब हम आते हैं हब और स्विच की जानिब। हब और स्विच की हम चंद कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से इसमें डेटा ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले हम हब की बात करते हैं। हब को हम कहते हैं कि ये डंप डिवाइस है, यानी ये इतना डंप है कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये 2 डिवाइस आपस में कनेक्ट है, यानी यहाँ हम 2 डिवाइस लेते हैं, ये एक लाइट है और ये भी एक लाइट है। हम बीच में कोई और लाइट ऐड करना चाहते हैं तो इसका कनेक्शन इस तरफ से फॉर एग्जांपल आया है। अब हम जब यहाँ कोई ये ऑर्डिनरी जो हमारे हाउस में इलेक्ट्रिसिटी लाइन होते हैं इसकी बात हम करते हैं, तो यहाँ हम अगर तीसरा लाइट ऐड करते हैं तो यहाँ हम इसकी जो वायर है इससे जो प्लास्टिक कवर होते हैं वो हम रिमूव करते हैं और इस पे के साथ ये अटैच करते हैं, फिर हम इस पे टेप वगैरह डालते हैं ताकि प्रोटेक्शन इसको मिले। लेकिन डेटा कम्युनिकेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए फिर हम हब या स्विच की यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम जब स्विच और हब की कंपैरिजन करते हैं तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये हम कहते हैं कि डंप है लेकिन ये थोड़ा इंटेलिजेंट है। ये अगर हम कंपेयर करते हैं हब के साथ तो फिर हम इस स्विच को कह सकते हैं कि ये थोड़ा इंटेलिजेंट है। अदरवाइज अगर गेटवे या राउटर के साथ आप कंपेयर करते हैं तो फिर ये भी एक डंप डिवाइस है। अब हमने ये बात की कि ये डंप है, ये कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है एज़ कंपेयर टू हब, ये बात आप जहन में रखें। अब हम आते हैं
कि ये क्यों डंप है, ये इसलिए डंप है कि ये कोई भी एड्रेस होल्ड नहीं कर सकता। और इसके बनिस्बत अगर हम बात करें स्विच की, तो ये मैक एड्रेस होल्ड कर सकता है। अब मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं कि आपने देखे कि कोई एप्पल का बना है, कोई HP, डेल, लेनोवा, तो बहुत डिफरेंट कंपनी के हैं। लेकिन ये एक रूल है ISO का कि कोई भी आप डिवाइस बनाए किसी भी कंपनी का हो, वो इसको एक एड्रेस देते हैं जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, और ये यूनिक होगा। यानी बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, लेकिन जिसको भी ये मैक एड्रेस मिलता है तो वो यूनिक होता है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, पूरे पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी 2 नंबर मैच नहीं करते। यानी फॉर एग्जांपल टेलीनॉर या जेज, जिस भी कंपनी का आप सिम यूज़ करते हैं, जो भी नंबर आपको अलॉट हुआ है, जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किया है, वो नंबर पूरे पाकिस्तान में किसी और के साथ नहीं हो सकता। यहाँ देखा कि मैक एड्रेस जब होल्ड नहीं कर सकता, तो इसका नुकसान क्या है, मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप जब ये डेटा पैकेट फॉरवर्ड करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये मैक एड्रेस कितना नेसेसरी है, और अगर मैक एड्रेस नहीं है। दूसरा, हम कहते हैं कि इसमें मेमोरी बिल्कुल नहीं होती, इसमें कुछ मेमोरी होती है। वो मेमोरी किस लिए होती है? ताकि वो इस मैक एड्रेस को, जिसको हम कहते हैं कि ये मैक एड्रेस टेबल होल्ड करता है। इसमें एक टेबल होती है, जब कोई डेटा पैकेट यहाँ आता है तो वो इस टेबल में इसको सर्च करता है कि जिसको ये पैकेट भिजवाना है मैंने, क्या ये ऑलरेडी मेरे साथ एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट नहीं होता तो जस्ट वो क्रॉस करता है कि वैसे भी मेरे साथ ये एड्रेस है नहीं, तो मैं कहाँ किसको भिजवा दूँ। लेकिन जब इसके साथ कोई एड्रेस होता है तो वो इसको इसी प्रॉपर डेस्टिनेशन पर भिजवाता है। तो ये डिफरेंस अगर आपके माइंड में है, तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं कि प्रैक्टिकल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इसको यहाँ देखें तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं एक स्विच। पहले मैं इसको स्विच से कराऊंगा, फिर स्विच के बाद हब भी सेलेक्ट करूँगा। फिर जब हम स्विच लेते हैं तो इसका मकसद ये है कि इसके लिए हमें लैपटॉप या PCs की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2 लैपटॉप लेकर भी इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 6 या 7 लैपटॉप इसलिए लेते हैं, डिवाइस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम स्विच और इसकी फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते कि अगर हम 2 डिवाइस ले लें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 6 PC सेलेक्ट किए। अब 6 PC सेलेक्ट करने के बाद हम, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बताया था कि हम इसमें फिजिकल कनेक्शन करेंगे या लॉजिकल यानी सिग्नल के थ्रू कनेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ हम प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं कि डेटा कैसे ट्रेवल करता है, तो यहाँ इसमें हम केबलिंग करेंगे। जब हम इसमें केबलिंग करें सारे डिवाइसेस को सेलेक्ट करें, लेकिन एक पॉइंट आप यहाँ देखें, इसमें जो डिफरेंस, यानी इसमें मैं केबलिंग करता हूँ, जब मैं स्विच को यहाँ से रिमूव करूँ, हब इसको यहाँ प्लेस करूँ, तो फिर आपने वो डिफरेंस देखना है। अगर आपने वो डिफरेंस पिक किया तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, अदरवाइज़ जब मैं दोनों को करूं तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे डिवाइस को यहाँ प्रॉपरली रख लिए, इसको सेलेक्ट किए, इसको कनेक्शन दिया। लेकिन मैं आप यहाँ कुछ एड्रेसेस दे रहा हूँ जो आप देख सकते हैं। इन एड्रेसेस का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है? जो मैक एड्रेस मैंने बताया वो तो ऑलरेडी होता है, लेकिन इसके लिए जब हम ने पहले वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि जब भी हम कम्युनिकेशन चाहते हैं तो हमारे साथ 5 चीज़ें ज़रूर होना चाहिए, जिसमें सेंडर हो, रिसीवर हो, मैसेज हो, कम्युनिकेशन मीडिया हो। लेकिन 5वां चीज़ मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रोटोकॉल, जिसको हम कहते हैं कि वो 2 डिवाइस के बीच अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ हम प्रोटोकॉल ID इसको देते हैं, जिसके वजह से नेटवर्क में बिलियंस ऑफ डिवाइस और एक अलग रिकग्नाइज होता है। अब यहाँ आप देखो कि हम यहाँ डेटा सेंड करते हैं PC6 से, और PC4 को हम भिजवाना चाहते हैं। आपने देखा कि ये पैकेट आया स्विच पे, और स्विच ने डायरेक्ट जिसको हमने भिजवाना था वहीं पे भिजवाया। अब जिसको ये डिवाइस को कैसे ही ये पैकेट मिला, तो इसने एक्नॉलेजमेंट दोबारा भेजना है। इस डिवाइस को जिसने भेजा था वो इसका थैंक्स अदा कर रहा है कि भाई जो आपने डेटा मेरे लिए भिजवाया था तो वो मैंने सक्सेसफुल रिसीव किया। अब हम यहाँ से स्विच को रिमूव करेंगे और यहाँ से प्लेस करेंगे कोई हब। हब का क्या फ़ायदा होगा? हब का फ़ायदा ये होगा कि हम इसके आसानी से देख सकते हैं कि ये कितना डम्प डिवाइस है और ये कितना इंटेलिजेंट था। बाकी ये सारे जो मैक एड्रेस थे, ये सारे जो IP एड्रेसेस थे, ये सारे डिवाइसेस वही थे। मैंने सिर्फ स्विच को रिमूव किया और हब को प्लेस किया। जल्दी से मैं इसकी जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करूं। और मैंने आपको कहा था कि आप एक डिफरेंस को नोट करें कि मैं वहाँ जब केबलिंग करता था इसमें क्या डिफरेंस है और अब मैं यहाँ जो केबलिंग करता हूँ इसमें क्या डिफरेंस है। तो आपने नोट किया होगा कि जब मैं स्विच के साथ कोई केबल कनेक्ट करता था तो पहले वो रेड होता था, फिर आराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रीन होता चला जाता था। क्योंकि जब भी आप स्विच के साथ कोई डिवाइस ऐड करते हैं तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, आपने अगर मेरे साथ ऐड होना है तो सबसे पहले आप अपना मैक एड्रेस मेरे साथ शेयर करें, ताकि आप कम्युनिकेशन करें तो मुझे पता चले कि आपने कहाँ डेटा पैकेट सेंड करना है या आपको किसी ने डेटा पैकेट सेंड करना है, तो मैं सक्सेसफुल वो आपको फॉरवर्ड कर सकूँ। लेकिन इन केस ऑफ अब ये नहीं होता, जैसे आप कोई भी डिवाइस यहाँ ऐड करते हैं तो डायरेक्ट वो एलो करता है, क्योंकि वो सिंपल इस टेक्नोलॉजी पे पेश है कि आपने इंपेयरमेंट की, इसके
साथ कोई बल्ब ऐड किया तो डायरेक्ट वो जलता है, न कि वो इससे कोई श्योरिटी मांगता है कि आप कोई एड्रेस वगैरह मेरे साथ शेयर करें। तो अब यहाँ हमने हब प्लेस किया और इसके लिए हमने बहुत सारे केबलिंग जो ज़रूरत थी वो की। अब यहाँ हम PC5 से डेटा फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी और PC को, लेकिन आपने तवज्जो से फिर हब को देखना है कि वो किस तरीके से डेटा पैकेट को ट्रेवल कराता है। जैसे आपने स्विच में देखा, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, अभी आगे फॉरवर्ड हो रहा है ये हब की तरफ। जैसे ही ये हब को पहुँचेगा, ये इसमें सर्च नहीं करेगा, कुछ भी देखेगा नहीं, वो ब्रॉडकास्ट करेगा सारों डिवाइस को। क्यों वो सारे करेगा? क्योंकि हमने कहा कि ये डम डिवाइस है और इसमें मैक एड्रेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बाकी सारों पे क्रॉस होती है, लेकिन PC3 जो थी हमने इसको भिजवाया था तो ओके हो गया। अब री एक्नॉलेजमेंट, और मज़े की बात यह है कि जब हब एक्नॉलेजमेंट भेजता है वो भी सारे डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करता है। यानी फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि यानी किस डिवाइस को ये एक्नॉलेजमेंट भिजवाना था, यानी जिसने डेटा सेंड किया, अब आपने एक्नॉलेजमेंट तो इसको भिजवाना है कि ठीक है आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए ये डेटा भेजा। लेकिन ये क्या करता है, ये सारों को थैंक्स भिजवाता है। फिर जिस PC ने इसको डेटा भिजवाया है नहीं, वो हैरान हो जाता है कि अब एक्नॉलेजमेंट किसकी है। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि वो इसको क्रॉस मारेगा क्योंकि इसने डेटा भिजवाया ही नहीं है। लेकिन PC5 ने डेटा भिजवाया था, आप वहाँ देख सकते हैं कि वो टिका है, बाकी सारों पे क्रॉस आता है। ये तकरीबन टोटल प्रोसेस होता है स्विच का और हब का। तो मुझे उम्मीद है कि स्विच और हब को आपने प्रॉपरली समझ गया होगा। लेकिन यहाँ आपने प्रैक्टिकल देखा कि जब स्विच को हम डेटा पैकेट भिजवाते हैं तो वो डेस्टिनेशन पे एड्रेस के ज़रिए से प्रॉपरली भिजवाता है। लेकिन जब हम हब के ज़रिए वही मैसेज प्रोपेगेट करते हैं तो हब के साथ अगर 6 डिवाइस ऐड है, 600 डिवाइस ऐड है या 6000 डिवाइस, यानी जितने भी डिवाइसेस ऐड है तो वो सारों को ब्रॉडकास्ट कराएगा। इसलिए हब की जो यूज़ है वो बहुत मिनिमाइज़ होती जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की कि बहुत आसान तरीके से और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाऊँ। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो पॉइंट भी मैं आपको क्लियर करा दूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने ये नेटवर्किंग का सीरीज़ जो शुरू किया है, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट रखा है ताकि सारे वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में ऐड होती जाए। जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल किया है, आप इसको एक्सेस करें और अपने साथ इस प्लेलिस्ट को रखें ताकि जितनी भी वीडियोज़ पहले से अपलोड है वो भी आपके साथ अवेलेबल हो, या बाद में मैं अगर अपलोड करूं तो वो भी आपके प्लेलिस्ट में खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे। तो आप इन वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाए। जितने ज़्यादा कमेंट्स, लाइक और व्यूज़ आते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम मज़ीद मेहनत के साथ वीडियो बनाते रहते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।